गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्ट्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 छोटा जादूगर का प्रश्न उत्तर लिखवा दिया था। आज उसे ही आगे लिखवाने जा रही हूँ। तो आज आप लोगों को पाठ से आगे का पहला प्रश्न लिखना है। छोटा जादूगर की तरह जादू दिखाने वाले बच्चे आज भी गांवों तथा शहरों में देखने को मिल जाते हैं। आपका ध्यान ऐसे बच्चे की ओर निश्चित गया होगा। ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? तो इसका आंसर है, सबसे पहले इन बच्चों को देखकर मुझे दया आती है। फिर मुझे समाज पर गुस्सा आता है कि हमारा समाज स्वकेंद्रित क्यों है। स्वकेंद्रित यानी अपने आप पर आधारित। इसके बाद ऐसे बच्चों पर हमें गर्व होता है कि विपरीत परिस्थितियों से इनमें लड़ने की अद्भुत क्षमता भरी पड़ी है। एक बार फिर से आंसर रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले इन बच्चों को देखकर मुझे दया आती है। फिर मुझे समाज पर गुस्सा आता है कि हमारा समाज स्वकेंद्रित क्यों है। इसके बाद ऐसे बच्चों पर हमें गर्व होता है कि विपरीत परिस्थितियों से इनमें लड़ने की अद्भुत क्षमता भरी पड़ी है। दूसरा प्रश्न है, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। इस पंक्ति को प्लास्टिक चुनते हुए या खेल तमाशे दिखाते हुए बच्चों से जोड़कर देखा जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि वे अपना बचपन खोते जा रहे हैं? इन बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपने विचार लिखिए। प्रश्न आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं और आंसर इसका देखिए। इन बच्चों के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक ही लाइन को 2 बार पढ़ूंगी। इन बच्चों के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। नंबर 1, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। नंबर 2, उनके खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र एवं क्रीड़ा उपकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। क्रीड़ा, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या होता है? खेल। ठीक है। उनके खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र एवं क्रीड़ा उपकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 3 है, उनके लिए निःशुल्क पोषाहार की व्यवस्था की जाए। उनके लिए निःशुल्क पोषाहार की व्यवस्था की जाए। पोषाहार यानी पोषण युक्त आहार या भोजन। नंबर 4 है, वस्त्र एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। वस्त्र एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। और लास्ट, ये आपका प्रश्न था, तो उसके बाद आप लेखक का नाम इस तरह से लिख देंगे। तो चैप्टर 2 आप लोगों का नोट्स भी यहीं पर समाप्त होता है। आज आप लोगों का होमवर्क है, लर्न फर्स्ट 2 आंसर ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू।